चर्चा करेंगे 2024 में एमपी चुनाव के संबंध में कि कौन सत्ता में आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। इसके बारे में बहुत सारे बिंदुओं पे हम सारी स्टडी किए हैं और लोगों से राय ली, तो उस आधार पर ये चर्चा हुई और उस पर आधार पर ये सारे टॉपिक के आधार पर और हमारा कितनी सीट बीजेपी की आएगी और कितनी सीट अदर की आएगी, ये इसमें निकल के आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो आम चुनाव की चर्चा है वो 75% जनता में 14 पॉइंटों पे घूम रही है। जो आम जनता जिस पे आए दिन चर्चा कर रही है अपने चौराहों पे और उसमें गांव देहात सब में, और शहरी क्षेत्र में तो वो अवेयर हैं मेजर पॉलिसियों से, जो पॉलिसियाँ पढ़े लिखे समझते हैं उनके हिसाब से। तो इसलिए 75-80% के बीच जनता में जो चर्चा में उन पॉइंट के आधार पे आज के कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक चर्चा होती है कि कोई सरकार चल रही तो उसके परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर वो लोगों की राय है कि सरकार जब अच्छी चल रही है, अच्छे आउटकम आ रहे हैं, तो परिवर्तन इतना ज़रूरी नहीं होता जितना ज़रूरी स्थित सरकार और चलने रहने वाले जो चल रही हो उसको और आगे बढ़ावा दिया जाए। तो इस मुद्दे पर जो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि होनी चाहिए, यही सरकार स्थिर रहनी चाहिए, और बहुत कम लोगों की राय आती है कि वो परिवर्तन चाहें। तो इससे ये होता है कि अभी बीजेपी के पक्ष में काफ़ी लोग इस मुद्दे पे चल रहे हैं। फिर आता दूसरा महंगाई और नौकरी से रिलेटेड। महंगाई और नौकरी से रिलेटेड जितने भी अब टॉपिक हैं उनमें सब जगह चर्चा में आया। लोग कोरोना से लेके आज तक के पूरे बिंदुओं पे बातचीत करते हैं। वो उनका कहना है कोरोना काल में जिस तरीके से देश में एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ें ख़त्म हुई, लोग गाँव की तरफ पलायन हुए और सरकार ने जो अपने संसाधनों से लोगों के लिए काम किए उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। और अब कोरोना के बाद जो नौकरी मिल रही हैं, उद्योग धंधे चलने शुरू हो गए, सरकारी पैसा जो है डेवलपमेंट में आने लगा, तो उसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि नहीं, जब कोरोना काल था तो इन्होंने हमें बचाया, और जब कोरोना काल ख़त्म हुआ हम गवर्नमेंट अपने संसाधन से पुनः वो नौकरी और महंगाई को कंट्रोल कर ली है। और इससे जनता में काफ़ी परसेंटेज लोग अब संतुष्ट हैं। वो हैं असंतुष्ट जो कभी जिनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसी गणना वहाँ पे आती है कि भाई आपको संतुष्ट तो कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी दे दें। तो ये शब्द चौराहों पे कुछ लोगों के खिलाफ होता है जो विरोध करते हैं। तो इससे लग रहा है कि नौकरी और महंगाई का जो मुद्दा बना रही विपक्ष, उस पर भी गवर्नमेंट के फेवर में आम पब्लिक अपनी ओपिनियन दे रही है। तीसरा आता है शासन व्यवस्था, अपराध और न्याय का। तो शासन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए और दोबारा सत्ता से उखाड़ने के लिए। शासन व्यवस्था अगर कारगर न रही और लोगों को समय पे उनकी समस्याएं हल न की जाएं और सरकार बिल्कुल निश्चिंत होकर सोती रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में अपराध भी बढ़ता है और अपराधियों को संरक्षण मिलता है। लेकिन जितनी भी केंद्र की सरकार है, केंद्र से जुड़े हुए पार्टी की बीजेपी की है, इन सब स्टेट में करीब करीब अपराध पे काफ़ी निरंकुश लगा है। शासन व्यवस्था, जनता का कहना है कि हमको तो प्रॉब्लम नहीं है, जिनको है वो कम लोगों को है और उसका स्तर कैसा है उस पर वो ज़्यादा कमेंट नहीं करते। लेकिन अपराध जो है उस पर तो काफ़ी अंकुश लगाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे अपराधी अब भागना शुरू कर दिए हैं, वो अपराध से तौबा बोल रहे हैं। न्याय के ऊपर उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था में अभी हमको कोई खास राहत नहीं मिली है और उसे वो न्याय के लिए उसे जिम्मेदार केंद्र सरकार के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था को भी ठहराते हैं। तो ऐसा मुद्दा है कि न्याय पे कभी किसी सरकार ने प्रॉपर वो नहीं किया। न्याय बड़े लंबे समय तक चलते रहे और उनको न्याय मिला नहीं
30-30, 40-40 साल के केस अब भी पड़े थे और पहले भी रहे। तो इसलिए इस पे दोनों लोगों की राय एक ही रहे और सरकार के शासन व्यवस्था से अपराध नियंत्रण पर जो कार्रवाई कर रही सरकार, उससे काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, हर वर्ग हर धर्म के लोग। तो इसलिए इस पर भी जो इस समय सत्ता में सरकार है उसके फेवर पे ज़्यादा लोग चल रहे हैं। भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार जो केंद्र में पहले होता था अदर गैर बीजेपी शासन के पीरियड में, उस तरीके के जो घोटाले होते थे, इन 10 साल में ऐसे घोटालों की चर्चा नहीं हुई। ये जनता आज भी बोल रही है, पहले भी वो चर्चा करते थे, कोई ऐसा नहीं हो रहा है और ना कहीं रिकॉर्ड में आ रहा है। भले मतलब नेताओं ने, पार्टियों में ये चर्चा हुई, दूसरे अपोजिशन में, लेकिन उसका अथेंटिक प्रूफ जनता में नहीं दे पाए, न कोर्ट में दे पाए। यहाँ तक कि कोर्ट के ऊपर भी गांव में चर्चा होती हैं कि भ्रष्टाचार पे ये बोला जा रहा, लेकिन कोई प्रूफ नहीं हो रहा। तो इसलिए इस सरकार पे, जो पहले वाली सरकारें थीं, उनके अनुसार कोई भ्रष्टाचार के आरोप भी सिद्ध अभी तक न होने से वो भी संतुष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और कृषि अनुदान पर अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो केंद्र का और स्टेट के सब के लिए एक अच्छी योजनाएं आ रही हैं। कृषि के लिए उनको बीज की, उनको खाद की सब्सिडी भी है, खाद की भी व्यवस्था है। वहाँ गांव में कृषि केंद्र हैं और मैं तो गांव से जुड़ा हूँ। वहाँ पे आप जाइए, अपने रकबे की वो दीजिए, आपको उसी हिसाब से बुआई के लिए जो फसल का वो चाहिए बीज, वो भी सब्सिडाइज मिलता है और खाद भी मिलती है, कृषि यंत्र भी मिलते हैं। सिंचाई की व्यवस्था जो है पहले से बेटर किया इन्होंने, काफ़ी नलकूप भी लगाए और काफ़ी अनुदान दे के इन्होंने ये प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगवाए और नहरों में कुछ जगहों पे, मध्य प्रदेश में भी कुछ सिंचाई की इन्होंने नहरों का वो किया है, शुरुआत की है। आप पंजाब में जो बैराज अपना बांध बना, उससे भी सिंचाई की होगा। तो इस तरीके से देखा जाए, सिंचाई के लिए जो सरकार काम कर रही है वो काफ़ी अच्छा कर रही है इस समय। पहले इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और डिसिल्टिंग प्रॉपर नहीं होती थी नहरों की, पानी टेल तक नहीं पहुंचता था। आज जाएंगे तो डिसिल्टिंग होती है और टेल तक, नहर के टेल तक पानी पहुंचता है, ये किसान बोलते हैं। तो किसानों का सिंचाई व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट हैं और कृषि अनुदान तो हर स्कीम में ये दे रहे हैं। किसी भी, चाहे ट्रैक्टर खरीदो, चाहे उसके इक्विपमेंट खरीदो या कोई चीज़ भी कृषि से संबंधित यंत्र खरीदो, सब में अनुदान है। और कृषि के लिए कोऑपरेटिव से भी उनको प्रॉपर रिप्लाई मिलती है और उनको सहायता मिल रही है और वो लोग वापस कर रहे हैं। तो ऐसे गौशाला, गौ पालन है, बहुत सारे हैं, मत्स्य पालन है, मुर्गा पालन है, ये सारे व्यवसाय गांव में और इंटीरियर में काफ़ी फैल रहे हैं। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस सरकार से जनता जो है, ग्रामीण जनता बहुत ही संतुष्ट है और वो इस सरकार में परिवर्तन नहीं चाहती। सार्वजनिक विकास के काम में, सार्वजनिक विकास के काम में आप देखें, सड़कों का जो काम हो रहा है, आने जाने की जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो स्टैंडर्ड की दी जा रही, काम चलाऊ नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना से गांव का जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो वहाँ पे उनकी सैनिटेशन के काम हो रहे हैं, इसको, ये सारा वहाँ पे चर्चा में है। बहुत सारे गांव में आपको सौर ऊर्जा से चलने वाले लाइटें हैं और ट्यूबवेल भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं। तो इसका देखा जाए, सार्वजनिक विकास पर भी लोगों में संतुष्टि है और काम में क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर जहाँ नहीं हो रही है वहाँ प्रतिनिधि भी एक्टिव होते हैं और उस पर शिकायतें भी होती हैं। तो इस जो सार्वजनिक विकास के काम है, इस पर भी जनता बड़ी संतुष्ट नज़र आई। देश की सुरक्षा हेतु हो रहे काम पर आप सोचें इस पॉइंट पर, तो देश की सुरक्षा यूपीए एनडीए के शासनकाल में अगर आप कंपैरिजन करें
तो दोनों में के पीरियड में एक समय ये था कि बीएसएफ के पास पाकिस्तान से जब कोई घुसपैठ होती थी, उनको चलाने को, उनको रोकने के लिए परमिशन लेना और अम्नीशन की शॉर्टेज सारी होती रहती थी। आज देश में अच्छी खासी छूट मिली हुई है। कहीं भी ज़रूरत हो, किसी इन्फ्लेटेशन को रोकना हो, तो आर्मी और बीएसएफ, सीआरपीएफ को पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत अपने इच्छा अनुसार और ज़रूरत के अनुसार काम करें। ये जनता रोज़ पेपरों के कटिंग को पढ़कर, आने वाली न्यूज़ को पढ़कर वो कहती है कि एक वो समय था जब कोई वो नहीं था, कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं थे देश की सुरक्षा के लिए। तो आज ये है कि हमारी सेना बिल्कुल संतुष्ट है, उसके पास अम्नीशन है और उनके लिए अच्छे इक्विपमेंट के लिए काम की इंडस्ट्री लग रही हैं। तो हम सोचते हैं कि गाँव के लोग, देहात के लोग और शहर से ज़्यादा जागरूक होते हैं। हर एक तरह की न्यूज़ पर, हर एक पेपर के एक एक हेडलाइन को पढ़ के उनको ज़्यादा ज्ञान होता है और वो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करते हैं इस बारे में। तो उनकी राय में ये पब्लिक जो है इस सरकार से ज़्यादा संतुष्ट नज़र आती है। धार्मिक मुद्दे एनआरसी और सीसीए के ऊपर, धार्मिक मुद्दे जितने भी हैं उठाए गए, उनमें हल किए गए, ना कि इसको लिंगर ऑन करके राजनीति की गई। लोगों की आपस में ये चर्चा है कि जो मुद्दे उठाए गए तो उनका हल किया गया और उनको लिंगर ऑन नहीं किया गया। एनआरसी के ऊपर उनका कहना है कि जो बाहरी हैं उनको अगर आइडेंटिफाई करके बाहर भेजा जाता है तो इसमें देश का क्या नुकसान है। इस पे राजनीति अगर कोई करता है तो अच्छी नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। ये अगर जनता इस हद तक सोचती है तो उनका उद्देश्य क्या है, वो किसको चाहते हैं, आप सोच सकते हैं। सीसीए पर भी वो चर्चा करते हैं, सारे लोग करते हैं। तो बड़ी जागरूक है हमारे देश की 75 से 80% गाँव की रहने वाली जनता। और जो भी ये जागरूक होती है तो सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता अच्छी चाहती है। अच्छा कौन है, अपोजिशन है कि नहीं है, अगर अपोजिशन को लाया जाए तो करेगा क्या। तो इस तरीके से वो स्थिर सरकार ही चाहते हैं। ये एक बड़ा आउटकम दिखता है वहाँ पे, उनका ये कोई निकल के आता है कि किसकी सरकार चाहते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का इनके विश्वास किस पर है, तो कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो एक पूरे देश के बारे में सोचती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्टेट या अपने लिए सोचती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहस का मुद्दा आजकल गांव में बना हुआ है। क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद से चल रही हैं और राष्ट्रीय पार्टियां वो एक सिस्टम से चल रही हैं और उस सिस्टम में ज़्यादा वो जो अच्छे तरीके से पब्लिक में डिस्कशन में है, वो बीजेपी के पार्टी को कहते हैं कि ये किसी की नहीं है, ये इनमें सारे सिस्टम सब कुछ हैं, एक को नहीं कहते कि यही रहेगा, कभी देखिए हटा देते हैं, कभी ला देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पार्टी जो अपोजिशन की हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनके ऊपर उतना विश्वास नहीं है और उसको इग्नोर करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब इग्नोर कर रहे हैं तो चुनाव किस तरफ जाएगा ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 10वां नंबर हमारा आता है मुफ्त की बंदर बांट और चुनावी वादे होते हैं। जनता इस पे ज़्यादा असंतुष्ट है। उनका कहना है कि मुफ्त के बंदर बांट में क्या होता है, थोड़ा सा मिलता है, 2 दिन आप चाय पी लीजिए, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वेस्ट जाता है। केवल लोग चाय पी के और देश के पैसे को जिससे विकास हो वो अमाउंट गायब कर दिया जाता है। तो उनका कहना है कि उतने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ही ज़रूरत की चीज़ें दी जाए, वो जीवन यापन कर सकें और अपने कर्म से वो भी अपने पैरों पे खड़े होकर देश के निर्माण में काम करें। उनका जो राय है वो इन चुनावी मुद्दों को पे जो तत्कालिक ऐलान होते हैं इससे बड़े असंतुष्ट होते हैं। तो ये एक मुद्दा है जो सारी पार्टियां करती हैं चुनाव के समय पे, लेकिन जनता इसमें खुश नहीं होती, केवल असंतुष्ट होती। कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा बहुत पाते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं, वो वोट भी शायद दें या ना दें, जाने जाते हो ना। तो जनता इस पे ज़्यादा खुश नहीं है।
विश्व में भारत की बढ़ रही धाक अर्थात नेतृत्व को अगर देखते हैं तो, और विश्व में भारत कैसा नेतृत्व कर रहा है, इसके ऊपर गांव में बहुत ज़्यादा चर्चा होती। वो कहते मेरा देश, एक समय ये था कि कोई भी इसको भिखमंगा बोलता था, कोई भी ये कहता है किसी उसमें नहीं है, कहीं इसकी हैसियत नहीं है। और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे उनकी वो देखा जाए तो विदेशों में वो उनको सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है। जो हमारा विदेश नीति है वो बड़े टॉप पर है, वर्ल्ड में एक मानी जाए तो नंबर 1 पे जा रही है जिस हिसाब से चल रही है। तो गांव के लोग और जो वहाँ पढ़े लिखे हैं सारे लोगों का विदेश नीति पे बहुत अच्छा प्रतिक्रिया इस सरकार के प्रति है, वो अच्छा मानते हैं। और विदेश नीति यहाँ के पढ़े लिखे क्या विदेशों में रह रहे लोग भी आज कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और सम्मान से जीता हूँ। तो हमको लगता है कि विदेश नीति इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है, जो गांव में लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा देश में बाहरी देशों द्वारा संचालित देश विरोधी गतिविधियों का राजनीतिकरण करके विरोध करने के तरीके पर। ये वो चीज़ है जिसमें विदेशी इशारे पर विदेशी चीज़ों को जो वो चला रहे हैं यहाँ पे उनको तो ज़्यादा हाईलाइट करना। देखिए अभी बोलें कि हमारे देश में कुछ नक्सल हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, कुछ हमारे यहाँ बाहरी तत्वों द्वारा जैसे मणिपुर, आसाम के मणिपुर में इन सब में हिंसा हो रही हैं। तो इन सब का जो आप कश्मीर का लीजिए, वहाँ भी अगर टेररिस्ट पकड़ा जाता है उसको भी लोग राजनीतिकरण करते हैं। ऐसी चीज़ों को जनता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, उसको अगर सुरक्षा के लिए उसको लेके राजनीति करें, ह्यूमन राइट दब गया, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, संविधान खतरे में है, तो ये चीज़ें खतरे में नहीं है, ये वो खतरे में, इन चीज़ों से देश खतरे में हो रहा है। इसलिए हम लोग इस पे बीजेपी की जो है सपोर्ट करते हैं कि देश को सुरक्षित रखने में ये ज़्यादा काम कर रहे हैं दूसरी सरकारों की अपेक्षा। तो यहाँ भी उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाता है। पार्टी के नेतृत्व की योग्यता और उनके ऊपर विश्वास पर आप देखेंगे पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर नेतृत्व अच्छा है और उसमें लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है और अपने पार्टी को कंट्रोल करने की क्षमता है, तो वो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जनता को चुनाव में या अपने जो वो संदेश देते हैं उससे जनता को संतुष्ट न कर पाए, मोटिवेट न कर पाए, तो वो नेतृत्व चुनाव में ज़्यादा वोट दिलवा नहीं सकता। तो ऐसे चीज़ें जो देखी जाए, ये नेतृत्व लोगों में मोदी जी के ऊपर ज़्यादा आता है कि अच्छा तरीके से पब्लिक को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और पार्टी में उनकी डिसिप्लिन जो है रखने में और भ्रष्टाचार कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल है, जिसके लिए वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी परिवर्तन की सोच नहीं रख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं जाति जनगणना के आधार पर गरीबों को अधिकार जो है ये अब बहुत चर्चा में है। जितनी जनता है हर एक जगह, चौराहों से लेकर हर एक जगह ये चर्चा में है कि गरीब तब भी थे 1947 से लेके, और सरकार वही थी जो आज चर्चा कर रही है, और स्कीमें भी आरक्षण की थी। गरीबी और उनका एम्प्लॉयमेंट आज तक मिला नहीं उतना जितना मिलना चाहिए था, जितना वो कह रहे थे। इसका एक ही आधार होना चाहिए, क्योंकि उन देख रहे हैं जो एक बार आरक्षण पा गया उसी के परिवार के लोग दोबारा आरक्षण पाते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और जो गरीब है गांव में, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, ये वर्ग वैसे ही पड़ा है
उनको कोई ज़्यादा उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो असंतोष जो है बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि जो हैं अमीर हो चुके, जो हमारे वर्ग में एक बार एम्प्लॉयमेंट पा गए, उनको बिल्कुल डिबार कर दिया जाए। ये जो घर गया मतलब उनके अंदर ये अब सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक तरीके से राजनीति का आधार को बदलने की धुरी बन रहा है, जिसका फ़ायदा मोदी सरकार बीजेपी ने उसको परिवर्तन किया। गरीब में जुआ, किसान, गरीब, महिलाएं, इनके लिए विकास के लिए काम हो। तो इनके लिए जब काम होगा तो गरीब वर्ग जो देखा जाए तो हर एक जात धर्म में है, और आज के उसमें हर एक जात धर्म में अगर गरीब है तो आरक्षण और उनके विकास का काम अगर उस लेवल से किया जाए तो किसी वर्ग में और किसी जात में असंतोष नहीं होगा। इस चीज़ को हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जात एक्सेप्ट कर रही है कि अगर इसको ईमानदारी से लागू किया जाए तो हर एक को लाभ मिलेगा, और अमीर जो हैं, जो गरीबी से ऊपर हैं, उनको आरक्षण से फ़ायदा नहीं होगा। वो अपने योग्यता अपने संसाधनों से करेंगे, और जो बिल्कुल नीचे हैं उनको सहयोग मिलेगा। और सरकार तो ये जो बीजेपी की स्कीम और मोदी जी का जो ये कहा नारा हुआ, ये जो है पूरे विपक्ष की जाति जनगणना को एक किनारे कर दिया है। और उस पे देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, 3 में बीजेपी आई, और 3 इन राज्यों में जाति जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिसका आउटकम क्या है, तीनों स्टेट से कांग्रेस चली गई। तो ये चीज़ जब हम पूरे कैलकुलेशन कर रहे हैं और रेशियो में ला रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहा है। एक और आया कि जो सरकार की स्कीम आई, सरकार ने जो एक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए 3 तलाक और ये सारे लगाए, और उनके मदरसों के लिए, उनमें एजुकेशन में चेंजेस के लिए, और मस्जिदों के लिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको अच्छा करें, और उनके वो मदरसों में जो इन्होंने चलाया, उससे इन्हें ये लगा कि मुस्लिम वर्ग में कि उर्दू और अरबी हमारे धार्मिक पढ़ाई से लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, सब मौलवी तो बन नहीं पाएंगे, तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। अगर सरकार खुल के बोल रही है कि आप ये भी पढ़ाओ और अदर सब्जेक्ट पढ़ाओ, लोगों का जो देश के प्रति हो अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए उनको भी मौका मिले, तो इस चीज़ से मैं कई मुस्लिम उसमें बातचीत हुई, लखनऊ में भी हुई, इधर अपने यहाँ गाज़ियाबाद हुई, प्रतापगढ़ में मैंने किए, बनारस हुआ, फैज़ाबाद गया था, वहाँ भी लोगों में बातचीत ऐसे चलती रही। तो इस पे कहे कि देखिए ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, कम से कम जो बच्चे नहीं जा सकते, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तो मदरसों में अगर एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, अपने पैसे से कर रही है, साथ में ये भी करे जो फंड आ रहा है उसको भी देखेंगे, और कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है, पूरा लग रहा है कि या नहीं लग रहा है, ये सब अगर कह रही है गवर्नमेंट, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो कहेंगे कि इससे अच्छा तो कभी किसी गवर्नमेंट ने मुस्लिम वर्ग के लिए सोचा ही नहीं। तो उनका ये सोच जो है अब ये बदल रही है कि बीजेपी हमको यूज नहीं करना चाह रही, वो बराबर का उत्थान का चांस दे रही है। ये जो सोच अंदर डेवलप हो रही है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग अब वोट बैंक न बन के, किसी की जागीर न बन के, वो देश की राजनीति की धारा में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये जो आएगा, यही सारे मुद्दे अगर कंसीडर करके हमने जो उसको निकाला, वो आज की डेट में कम से कम 370 सीटों से ऊपर ले जाने के लिए ये बन रहा है। उनकी बीजेपी की 370 सीटें मिनिमम आनी चाहिए, और अगर उसमें ट्विस्ट हुआ मुस्लिम वर्ग का और सबका, तो ये सीटें 400 पार भी जा सकती हैं। और बीजेपी उन जगहों पे भी खाते खोलेगी जहां आज तक नहीं खुले हैं, और उनके राजनीति की धुरी जो है जनता अब समझ रही है, हर एक वर्ग, हर एक धर्म समझ रहा है, और वो बढ़ रहे हैं। उनका प्रचार भी आगे होके और एक सिस्टम में जा चुका है,
और अपोजिशन की पार्टियां जितनी भी हैं अभी केवल तालमेल में लगी हैं और उनका अभी कोई बूथ लेवल पे या प्रदेश लेवल पे उनके दायित्व अभी तक प्रॉपर सौंपे नहीं गए हैं। तो जो इतने पिछड़े हैं तो इलेक्शन टाइम में वो इसी में व्यस्त रहेंगे और उनका बूथ लेवल पे अप्रोच भी उस लेवल की नहीं होगी जितनी अच्छी बीजेपी को हो रही है। और कम्युनिकेट जनता को कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम दे रहे हैं। तो देखा जाए तो ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा और अच्छी सीटें आएंगी, जो मैं इसमें बताया 370 और 400 प्लस कंडीशनल ये होनी तय है।